नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। अनलॉक 1 में छूट के तहत आज से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और होटल खुल रहे हैं। लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से करना होगा पालन। बिहार में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 5070 हुई। पिछले 24 घंटों में 239 कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 48.37% हुई। और प्रदेश में मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव जारी। तापमान बढ़ने के साथ उमस भरी गर्मी से लोग परेशान। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बंद किए गए धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और कार्यालय आज से खुल रहे हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में स्थित ऐसे संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। खुलने वाले संस्थानों को केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा और सुरक्षित परस्पर दूरी के मानक को मानना होगा। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थानों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं पाए जाएंगे। इसके अलावा प्रसाद का अर्पण, वितरण और पवित्र जल छिड़कने की अनुमति नहीं होगी। प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को भी छूने की इजाजत नहीं होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि धार्मिक स्थलों में सामुदायिक रसोई, लंगर और अन्य दान तैयार करने और इसका वितरण करने के दौरान परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करना होगा। जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार शॉपिंग मॉल में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की इजाजत होगी जिनमें कोविड के लक्षण नहीं पाए जाएंगे। इसके अलावा मॉल में बच्चों के खेलने वाले जगह और सिनेमा हॉल बिल्कुल बंद रहेंगे। इन जगहों पर सामाजिक दूरी का पालन हो सके यह सुनिश्चित करने के लिए मॉल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त उपाय करने होंगे। फूड कोर्ट क्षेत्र में भी कुल बैठने की क्षमता का 50% ही उपयोग में लाने की इजाजत होगी। वहीं रेस्टोरेंट के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार प्रवेश द्वार पर हाथों को धोने और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान करना होगा। इन जगहों पर लोगों को बैठकर खाने के बजाय खाद्य पदार्थों को ले जाने के प्रति प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। इन जगहों पर कुल बैठने की क्षमता का 50% ही उपयोग में लाने की अनुमति होगी। वहीं होटलों में आने वाले आगंतुकों को अपने यात्रा का विवरण और स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी आगंतुक कक्ष पर उपलब्ध करानी होगी। आगंतुक के ठहरने वाले कक्ष और अन्य सेवाओं को समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। साथ ही रसोई घर को भी समय समय पर सैनिटाइज करना होगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इधर बिहार सरकार ने भी सरकारी कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, मॉल और रेस्टोरेंट खोलने को लेकर मापदंड तय कर दिए हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भीड़-भाड़ वाले इलाकों, कार्यालयों, अन्य कार्यस्थलों में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आवश्यक सतर्कता के साथ ही केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इस बीच पटना जिला प्रशासन ने कहा है कि मॉल में मास्क और आरोग्य सेतु ऐप के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उधर पटना स्थित महावीर मंदिर समेत प्रदेश भर में धार्मिक स्थलों को आज से खोल दिया गया है। महावीर मंदिर में दर्शन के लिए अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार नाम निर्धारित कर लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। धार्मिक आयोजनों के लिए ऑनलाइन अनुमति लेने की व्यवस्था की गई है। पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरिमंदिर जी में श्रद्धालुओं के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 239 कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5070 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में 3615 प्रवासी कामगार हैं। अब तक 2405 मरीज स्वस्थ होकर अस्पतालों से घर लौट चुके हैं। इस महामारी से अब तक 30 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2536 है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपौल जिले में 36, मुजफ्फरपुर में 30, पश्चिम चंपारण में 19, मुंगेर और समस्तीपुर में 15-15, भागलपुर में 14, सीतामढ़ी में 10, नवादा और गया जिले में संक्रमितों की संख्या 9 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि घर घर सर्वे के दौरान अब तक 5,21,000 व्यक्तियों की जांच की गई है। पिछले 5 दिनों में संक्रमितों की संख्या में 1000 की बढ़ोतरी हुई। 2 जून को संक्रमितों की संख्या 4096 थी। वहीं 7 जून को ये संख्या बढ़कर 5070 हो गई। देश भर में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों में 48% से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की मृत्यु दर बहुत कम है।
पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोविड-19 के मामलों में भारत अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है और इसके लिए किए जा रहे उपायों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। वरिष्ठ चिकित्सकों का कहना है कि महामारी का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को परस्पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के मानकों का पालन करने, हाथों की स्वच्छता तथा खांसते और छींकते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस वायरस का क्योंकि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो बिहेवियरल थेरेपी है लाइक हैंड हाइजीन, हाथों का बार बार धोना सोप वाटर से 20 सेकंड तक, या फिर हैंड सैनिटाइजर यूज करना, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कॉफ एटिकेट्स, खांसने छींकने का एक प्रॉपर तरीका जो है वो समझना और उसको फॉलो करना। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा है कि राज्य में 3 मई के बाद विभिन्न प्रदेशों से लौटे 13,29,589 व्यक्ति क्वारंटाइन की अवधि पूरी करने के बाद घर जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि श्रमिक विशेष ट्रेनों के बिहार आने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कल 9 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 11,550 प्रवासी कामगार पहुंचे, जबकि आज गोवा और पंजाब से 2 विशेष ट्रेनों से 3,300 लोग वापस आ रहे हैं। श्री कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत बाहर फंसे बिहार के 20,86,140 कामगारों के बैंक खातों में 1,000 रुपए भेजे जा चुके हैं। उन्होंने ये बताया कि लॉकडाउन अवधि में अब तक 5 करोड़ 26 लाख से अधिक मानव श्रम दिवस का सृजन किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के अनुसंधानकर्ताओं ने कोविड-19 की जांच के लिए एक कम लागत वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परीक्षण किट विकसित की है। ये किट लगभग 20 मिनट में परिणाम दे सकती है। संस्थान में विद्युत इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख अनुसंधानकर्ता प्रोफेसर शिव गोविंद सिंह ने बताया कि इन परीक्षण किटों का ट्रायल ईएसआईसी अस्पताल में पहले ही किया जा चुका है और इनके परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। ये किट ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से ले जाई जा सकती है और देश भर में कोविड-19 की जांच बढ़ाने में मददगार हो सकती है। ताजमहल सहित भारतीय पुरातत्व सर्वे एएसआई द्वारा संरक्षित 820 स्मारकों को भी सैलानियों के लिए आज से खोला जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संरक्षित खंडरों को भी दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। इधर बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर को 10 जून से खोला जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनकी मदद के लिए सरकार ने मनरेगा के तहत 1,01,500 करोड़ रुपए की राहत दी है। मनरेगा के तहत राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी 2 महीने के लिए अनाज उपलब्ध कराया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रत्येक महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम चावल या गेहूं और प्रति परिवार 1 किलोग्राम दाल या चना भी दिया गया है। देश भर के 2.5 करोड़ किसानों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रियायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। वहीं पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा 3 करोड़ गरीब बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवाओं को राहत देने के लिए 1,000 रुपए सहायता राशि के रूप में दी जा रही है। सड़क के किनारे फेरी वालों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। इसके तहत 50 लाख सड़क विक्रेता 10,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रवासी मजदूरों और गरीब शहरी लोगों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान देश भर के प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए रेलवे पिछले महीने की 1 तारीख से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है। सुपर्णा सैकिया के साथ मैं दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। लॉकडाउन की अवधि में सरकार की विभिन्न योजनाओं और किसान हित में उठाए गए कदम से बिहार के लोगों को काफी राहत मिली है। सारण और पूर्णिया जिले के लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि विभिन्न मदों में मिली सहायता से जीवन आसान हुआ है।
मैं देवनारायण यादव, गांव गुवासी, जिला पूर्णिया। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो किसानों को अपना रेट अपने से तय करने के लिए जो ये योजना चलाई जा रही है और इसका यदि कानून बन जाता है तो किसानों को बहुत फायदा होगा। पंकज कुमार हुआ, मेरा घर राहर दिया हुआ, मेरा जिला सारण हुआ और प्रखंड फोन। हमें भी पीएम किसान योजना का 2,000 का 4 मंथ पे 3 बार आते हैं साल में, उससे मैं लाभान्वित हूँ। और बाढ़ और सुखाड़ इस बार जो आया है 19-20 में वो भी पैसा मुझे मिला है और मैं नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम विजयेंद्र राय है, मैं राहर दियारा गांव का रहने वाला हूँ। छपरा जिला सोनपुर प्रखंड बने केंद्र और राज्य के द्वारा जो भी किसान के हित में जो भी योजनाएं चलाई जाती है उससे मैं लाभान्वित हूँ। पीएम किसान हो, फसल सहायता योजना हो, इनपुट अनुदान हो, उससे मैं बहुत अपने आप में राहत महसूस कर रहा हूँ। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश में मत्स्य पालन, मखाना प्रसंस्करण और मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में रोजगार की व्यापक संभावना है। श्री कुमार ने 5 जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान चर्चा में कहा कि इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित कर प्रवासी कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव समय पर ही होगा। प्रदेश में मौसम के मिजाज में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। आसमान साफ रहने के कारण राजधानी पटना के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। तापमान बढ़ने से उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि 10 जून से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 10 और 11 जून को हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 12 और 13 जून को भारी बारिश की संभावना है। इस बीच 15 जून के पहले प्रदेश में मानसून के प्रवेश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक विवेक कुमार सिन्हा ने बताया कि मानसून के लिए अनुकूल परिस्थिति बनी हुई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली, धार्मिक स्थलों, मॉल, रेस्तोरां और सरकारी कार्यालयों के खुलने से संबंधित खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, अमित शाह बोले बिहार में नीतीश के नेतृत्व में फिर बनेगी सरकार। इसी अखबार ने आर ब्लॉक दीघा 4 लेन निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ी खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, आर ब्लॉक दीघा 4 लेन पर एलईडी स्क्रीन से मिलेगी जाम की जानकारी। दैनिक जागरण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान को सुर्खी बनाया जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के बयान को सुर्खी देते हुए लिखा है, 15 अगस्त के बाद खुल सकेंगे स्कूल, कॉलेज। प्रभात खबर ने खाद्य और उपभोक्ता विभाग की रिपोर्ट के हवाले से प्रकाशित समाचार का शीर्षक लगाया है, 1,29,00,000 लाभुकों में बांटी गई दाल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अनलॉक 1 में छूट के तहत आज से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तोरां और होटल खुल रहे हैं। लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से करना होगा पालन। बिहार में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 5,070 हुई। पिछले 24 घंटों में 239 कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 48.37% हुई। और प्रदेश में मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव जारी, तापमान बढ़ने के साथ उमस भरी गर्मी से लोग परेशान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।